बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना। और जैसा मैं रमज़ानों में ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं, बीमारियाँ होती हैं रमज़ान की, बदहज़मी, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो रमज़ानों में तो हालांकि हम लोग सादी ग़िज़ा खाएँ तो रोज़े जो है रोज़े रखने से बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग एसिडिटी होती है, सीने की जलन होती है और उल्टियाँ और डकारें इस तरह की, तो ये जो हम लोग समोसे, रोल, पकौड़े बाज़ार के खाते हैं वो ना खाएं। और घर के, क्योंकि हमें नहीं पता वो ऑयलिंग कैसी करते हैं। अनहाइजेनिक चीज़ें खाने से अच्छी, लोग कहते हैं ना, अच्छी जगह की अगर आप लोग लेंगे तो वो मैं भी कभी कभार जैसे बाज़ार से मंगा लेते हैं बाहर से, जो अच्छी जगह के होते हैं। नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि कहाँ से, बहुत अच्छे ब्रांड के, बहुत अच्छे जगहों के, जहाँ पे तेल, बहुत ज़बरदस्त तेल इस्तेमाल होता है। एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे ऑयल से खाने बहुत अच्छे रहते हैं। सादी ग़िज़ा खाएँ। फ्रूट्स अगर नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, तो ये जो शरबत पी लेते हैं ना रोज़ा खोलते ही, खजूर खाएं। खजूर के बाद आप लोग नहीं है कुछ अगर, तो सादी ग़िज़ा खा सकते हैं। अपने घर का शुरबे वाला खाना खाएं, सादा, तो वो रोज़े रखने के आप लोगों को फ़वाइद भी हासिल होंगे। लेकिन जो लोग शरबत पी लेते हैं, वो शरबत देखें पियेंगे तो एकदम भारी भारी सा लगेगा। आप लोग जब भी पियेंगे, शरबत पियेंगे, अभी तो मौसम ऐसा है भी नहीं कि आप लोग पिएं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को पानी की कमी होती है तो वो लोग रोज़ा खोलते सबसे पहले एक गिलास शरबत का पी लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता। पेट फूलने लगता है, एसिडिटी, तो वो चिकनी चीज़ें और स्पाइसी चीज़ें, जो फुल्कियाँ और समोसे, मिर्चें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, उसके खाने से हो जाती है। तो ऐसी तकलीफ़ें जो आप लोगों को हो जाती हैं, अगर आप लोग सादी ग़िज़ा खाएंगे तो ये तकलीफ़ें नहीं होंगी। अगर हो जाती हैं तो एक हमारा ये आता है FR2 गैस्ट्रिक, क्योंकि जब गैसेस होती हैं तो वो सीने पे ऊपर चढ़ती हैं और फिर उससे लगता है जैसे हार्ट की बीमारी हो रही है, हार्ट बंद हो रहा है, तकलीफ़ें ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो उसके लिए ये FR2 गैस्ट्रिक, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग लेके रख सकते हैं ये। और बाकी आप लोग जो भी दवाइयाँ आप लोगों को पूछनी है गैस्ट्रिक के लिए और सीने में जलन के लिए, वो सब मैं आप लोगों को, मुझे इस पर आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। मैसेजेस व्हाट्सएप का नंबर होता है, उस पर कर लिया करें, तो मैं आप लोगों को दवाई का नाम और सब सेंड कर दूंगी। क्योंकि एक दवाई अगर मैं किसी को बताती हूँ तो उसको फिर हर शख्स पीने लगता है, हर शख्स खा लेता है, फिर उससे तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। और एक मैं ये आती है इस जेल, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली, ये टैबलेट में होती है, तो ये ला के रख लें। ये एक गोली ले लेंगे तो इससे मैदे की तकलीफ़, जलन सीने की, और वो जो आप लोग एंटीबायोटिक और ये सब खाते हैं उससे अवॉइड करें, क्योंकि गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये दवाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये इस्तेमाल के लिए रखें। तेज़ाबी, जब मादे की ज़्यादती हो जाती है उसके लिए ये, और गैस, मैदे में गैस होने लगती है तो उसके लिए, क्योंकि गैसेस जब होती हैं तो उसी को पता होता है जिसको गैसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दिल की तरफ चली जाती है, बदहज़मी और बेचैनी में फिर दिल चाहता है कि गले के ये जो घुटन होती है ये होने लगती है, उल्टी होने लगती है, कुछ लोगों को उल्टी हो जाती है बदहज़मी से। तो थोड़ा रोज़े के वक्त थोड़ा सा एकदम, जब सारा दिन आप लोग सोचें, सारा दिन खाली पेट होता है, उसके बाद एकदम से आप लोग उसमें चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं तो फिर तकलीफ़ हो जाती है मैदे में। खजूर खाएं, खजूर के बाद थोड़ी सी फ्रूट चाट खा लें। अगर नहीं है, फ्रूट चाट नहीं मिल रही, तो एक आध फ्रूट तो सभी के घर में होता है, गरीब से गरीब भी इस वक्त फ्रूट खा रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ले लें। उसके बाद पानी ना पिएं आप लोग, ग्रीन टी ज़रूर पिएं। जो लोग इस तरह की शिकायत है, जिनको ग्रीन टी पीने से बहुत फ़ायदा होता है, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप लोग पानी पी सकते हैं। और अगर जो लोग शरबत पी लेते हैं उससे उनका बिल्कुल मैदा भर जाता है, और जो हज़म होने के उनको वो होती है, हज़म भी नहीं होता खाना। इस वजह से ये सारी चीज़ें, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और फिर डॉक्टरों में लाइनें लगी हुई होती हैं। आप लोग मुझे दिखाएं या मेरे पास आएँ या किसी और डॉक्टर के पास जाएं, तो जाना तो पड़ता ही है सबके पास जब बीमारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं।
हॉस्पिटल में जाके देखें ड्रिपें लगी हैं, मैदे में तकलीफ़ हो रही है, उल्टी हो रही है, मोशन हो रहा है, तो आप लोग हल्की ग़िज़ा खाएँ। ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दें। पिछली वीडियोस में भी डला हुआ है मेरा नंबर 031825680909। तो ये आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेजेस कीजिए और लाइक शेयर कर दिया करें। अगर पसंद आती हैं वीडियोस और भी किसी बीमारी के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने रमज़ान में हर चीज़ के बारे में वीडियोस डाली हैं, स्किन के बारे में एंटी एजिंग के बारे में, इस वक्त वायरल खांसी बुखार चल रहा है इसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में मेरी वीडियोस डली हुई हैं। और भी अगर किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखें और मैं हर नमाज के बाद आप लोगों को, अपने हर मरीज़ को याद रखती हूँ। जो सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम देखता है, सब्सक्राइब करके अगर मेरे पास भी आता है तो मैं कंसल्टेंट फ़ीस नहीं लेती उससे, और सिर्फ दवाई के ही पैसे लेती हूँ। और अगर कोई भी दवाई चाहिए आप लोग तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। बाहर जो रहता है, कराची से बाहर होता है, तो मैं उसको मैसेज कर देती हूँ, दवाई का नाम सेंड कर देती हूँ। लेकिन ऐसे वक्त में क्या करें जब रोज़े में बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं, पढ़ाई भी होती है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक तो रूटीन में पढ़ते हैं रोज़ाना, लेकिन रोज़े में ज़्यादा तवज्जो इबादत की तरफ ही होती है, तो उसमें लोग डिस्टर्ब करते हैं। ज़रा सा ये ख्याल रखा करें कि डिस्टर्बेंस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।